नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम हैप्पी फैमिली हैप्पी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है रोग अनेक इलाज एक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, वर्तमान समय में हर इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। 99% लोग दोस्तों किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे कि बीपी है, शुगर है, किडनी लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी, आंतों की प्रॉब्लम्स हैं, फैट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। कई बीमारियां हमने एक तरह से पाल ली हैं, किसी कारण, अपनी फूड हैबिट के कारण। अब दोस्तों हम ऐसे क्या करें कि हमें कोई दवाई भी ना लेनी पड़े और हमारी प्रॉब्लम आसानी से सोल्व हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका एक टाइम का खाना छोड़ना। नॉर्मली हम गलती ये कर रहे हैं कि हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं, सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी, जिसकी वजह से ठीक है हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जो रिजल्ट होता है वो मोटापा, बीपी, शुगर, डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियां लग जाती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक टाइम का खाना छोड़ना है। ठीक है, 2 समय के खाने में दोस्तों कम से कम 12 घंटे का डिफरेंस या अंतर होना ही चाहिए, ताकि वो अच्छे से पच सके। जब खाना अच्छे से पचेगा तो आपको बीमारियां होंगी ही नहीं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 3 समय खाना खा रहे हैं, उसके अलावा फिर फास्ट फूड हम खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो डेली रूटीन है वो एक तरह से ख़राब हो चुका है। एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं। तो आप दोस्तों 2 समय ही खाना खाइए। अब वो 2 समय का खाना कैसा हो, देखिए कुछ लोग रात का खाना छोड़ देते हैं, कुछ सुबह का, कोई दोपहर का छोड़ देते हैं। तो आप ये कर लीजिए, आपने सवेरे खाना खा लिया, ठीक है, 8 बजे तक, फिर आप शाम के समय 7 से 8 बजे के आसपास खाना खा लीजिए। 12 घंटे का डिफरेंस हो गया, खाना अच्छे से हजम हो जाएगा, पच जाएगा, ना गैस बनेगी, ना डायबिटीज़ होगी। ठीक है, थोड़ी आप एक्सरसाइज करते रहिए तो डायबिटीज़ भी नहीं होगी, बीपी आपका ठीक रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और दूसरी बीमारियाँ भी नहीं होंगी। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि आपने दोपहर को खाना खा लिया, दोपहर आप खा लीजिए 11 या 12 के आसपास, फिर आपने शाम को खा लीजिए। ठीक है, फिर आप शाम को खा लीजिए। सवेरे आप खाना मत खाइए। ठीक है, सवेरे जैसे 7-8 बजे के आसपास से आप फ्रूट ले सकते हैं, आप सब्जी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कोई सलाद ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सवेरे खाना मत खाइए। आपने रात को जैसे खाना खाया 8 बजे, सवेरे आपने 8 बजे कोई सलाद ले लिया, कोई सब्जी ले ली। ठीक है दोस्तों, फिर आप 11 या 12 बजे के आसपास जैसे भी आपको ठीक स्टेबल हो खाना खा लीजिए, और फिर सीधा रात को। तो इससे भी होता है दोस्तों कि जैसे रात का खाना खाया और सवेरे खाना, इसमें 14-15 घंटे का अंतर आ जाता है। जैसे आपने शाम के टाइम 7 बजे खाना खाया और फिर आपने दिन में अगले दिन 11 या 12 बजे खाना खाया, तो आपका 14, 15, 16 घंटे का अंतर आ गया। तो दोस्तों इससे खाना बहुत अच्छा हजम होगा और बीमारियां स्वतः ही खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, या आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको बीपी है, यूरिक एसिड है, या और कोई दूसरी बीमारियां हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे वो बीमारियां अपने आप ही बॉडी हील करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हम अनावश्यक एक तरह से बोझ थोप रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर, वो खत्म हो जाता है और बॉडी अपने आप को खुद हील करना स्टार्ट कर देती है। जो एनर्जी वो खाना पचाने में लगाती है, वो फिर जो एनर्जी है वो आपकी बीमारियां हील करने में, ठीक करने में लगाएगी हमारी बॉडी। तो ये सबसे उपयुक्त चीज़ है, क्योंकि पूरी तरह फास्ट रखना एक तरह से मुश्किल ही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप फास्टिंग करते हैं लंबी लंबी, तो किसी योग्य गुरु की देखरेख में ठीक होती हैं, क्योंकि कई बार वो खतरनाक भी हो जाती हैं। हमें पता तो होता नहीं है, हम सीधी फास्टिंग कर लेते हैं। और फास्टिंग के दोस्तों कुछ नियम होते हैं। तो पूरी फास्टिंग ना करके आप एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए, इसी से आप हील हो जाओगे, इसी से आप ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। आप देखना कि हफ्ते 10 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक टाइम के खाना छोड़ने से। इतनी पावरफुल चीज़ है ये। अच्छा, मान लीजिए बहुत सी बीमारियाँ लगी हुई आपकी बॉडी में कि भाई बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं और एक टाइम के खाने से भी नहीं खत्म हो रही, फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप दिन में एक ही टाइम खाना खाइए। ठीक है, अगर 2 टाइम के खाने से भी बात ना बने, इतनी बीमारियाँ बॉडी में हो गई हैं, तो फिर एक टाइम खा लीजिए, 3 से 4 रोटी खा लीजिए। उसके अलावा आप दलिया हल्का ले सकते हैं, या फिर साग सब्जी, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना आपको। ठीक है दोस्तों, तो फिर एक टाइम के खाने पे जाइए, उससे और ज़बरदस्त आपको बेनिफिट मिलेंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी खाना ना खाएं, मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी गुरु का होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक समय का खाना छोड़ना दोस्तों, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। हाँ, आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पानी ज़्यादा पीना है
और फास्ट फूड तो आपको अवॉइड ही करना है। मीठा, फास्ट फूड, नमक, ये तो आपको कम से कम ही लेने हैं। फास्ट फूड को तो आप छोड़ ही दीजिए। चाय नहीं पिएंगे आप, चाय भी बहुत खतरनाक है, वो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ख़राब करती है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपके शरीर में कई बीमारियां हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक तो वॉक स्टार्ट कर लीजिए, वॉक नहीं कर सकते तो 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट कपालभाति कर लीजिए, बीमारियाँ और तेज़ी से ठीक होंगी। ठीक है, और जब आप एक टाइम का खाना छोड़ेंगे तो देखिए बड़ी बड़ी बीमारियाँ अपने आप ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।